हेलो देयर। आज हम सीखेंगे एडलवाइस के ऐप पर डिलीवरी के ऑर्डर कैसे डालने हैं, ये सीखेंगे आज हम। ठीक है। आज तो अब मैं एक काम करूँगा। सबसे पहले एक शेयर का नाम ऐड करने की कोशिश करूँगा। पहले मुझे करना पड़ेगा लॉगिन। अब मैं आता हूँ यहाँ पर लॉगिन पर। अब मैं यहाँ पर अपना ट्रेड कोड लिखूँगा। अब मैंने ये डाल दिया। अब मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास, अगर मैं लिमिट्स में जाऊँ तो मेरे पास अराउंड 26,000 का कैश एम्प्टी है और क्लियर कैश बैलेंस 26,750 का कैश ये एम्प्टी है। तो अब मैं एक शेयर खरीदूंगा। फॉर एग्जांपल, अब समझो मुझे इन्फोसिस के अराउंड 10 शेयर्स खरीदने हैं डिलीवरी के लिए। तो अब मेरे पास सबसे पहले ना इस शेयर को पहले नाम ऐड करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा इन्फोसिस। इन्फोसिस लिख दिया तो भी चलेगा। इन्फोसिस लिमिटेड आ गया। अब शेयर का नाम ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा प्लस पे। अब मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया। अब मैं यहाँ पर 99% ऑफ द टाइम हमेशा NSE ही सजेस्ट करते हैं हम हमेशा। डन कर लीजिए, ओके करिए। अब इन्फोसिस का शेयर हो चुका है ऐड। तो अब मुझे अगर इसको बाय करना है तो मैं क्या करता हूँ, ऑरेंज टी पे क्लिक करता हूँ। अब समझो मुझे इसे बाय करना है और यहाँ पर मैं लिखूँगा क्वांटिटी, 10 क्वांटिटीज़ मुझे बाय करनी है। अब हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है कि या तो तुम इसे CNC में बाई कर लो। अब CNC का मतलब क्या है, अगर समझो तुम्हारे पास है 10,000 रुपये और तुम्हें 10,000 के अंदर के ही शेयर बाई करने हैं, समझो 9,000 8,000, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करोगे CNC। यानी कि समझो आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर ले रहे हो तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा CNC। लेकिन अगर आपको शेयर लेके 5 दिन के अंदर बेच देना है तो आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो डिलीवरी प्लस। अब इसमें क्या होता है कि आपको ना 10,000 रुपये पे 30,000 के शेयर खरीद सकते हो, बट आप ये एक्स्ट्रा 20,000 के शेयर जो है अपने पास मैक्सिमम 5 वर्किंग डेज़ के लिए ही रख सकते हो। तो आपके पास सिर्फ 5 डेज़ के लिए रहेगा। लेकिन अब तीसरा ऑप्शन होता है MTF, मार्जिन ट्रेडेड फंड। अब इसका मतलब होता है कि आप 10,000 पे 30,000 के शेयर खरीद सकते हो आराम से, पर ये जो एक्स्ट्रा 20,000 के जो शेयर है ना, आप अपने पास 90 डेज़ के लिए होल्ड कर सकते हो। तो अब आपको अगर शेयर खरीदने हैं तो आप तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन सजेस्ट कर ले सकते हो। बट अब हम सजेस्ट करते हैं कि आप बाई करते वक्त ना डिफ़ॉल्ट ऑप्शन MTF ही रखिए। उसका कारण ये है कि अगर आप समझो 10,000 के शेयर बाई कर रहे हो लेकिन आपके पास है 20,000 रुपीज़, तो आप अपनी अवेलेबल अमाउंट से कम रुपए के शेयर बाई कर रहे हो ना, तो फिर भी आप लेवरेज तो मांग ही नहीं रहे। तो इवन आपने प्रोडक्ट टाइप MTF तो भी रखा लेकिन लेवरेज एक्चुअल में लिया नहीं, तो भी आपको कोई चार्जेस पड़ेंगे नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बाई करते वक्त डिफ़ॉल्ट टाइप ये MTF रखिए। ठीक है। अब ऑर्डर टाइप में दो ऑप्शन है। पहले या तो मार्केट ले लो क्योंकि एक रेगुलर बाइंग ऑर्डर है। अब मार्केट लूँगा तो क्या होगा, ये शेयर ऑन द स्पॉट 674 पे बाय हो जाएगा। बट अब मुझे क्या करना है, मेरी मर्जी है कि ये शेयर मुझे 670 पर ही बाई करना है। तो मैं यहाँ पे 670 लिखूँगा और सबमिट कर दूँगा। अब मैं ज़रा ऑर्डर स्टेटस चेक करता हूँ। ये तो ऑर्डर पक्का पेंडिंग में रहेगा क्योंकि अभी तो शेयर 674 चल रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा चेंज करके करंट प्राइस पे बाई कर लेता हूँ। तो अब मैं ना इसको मार्केट कर देता हूँ ताकि ये ऑन द स्पॉट बाय हो जाए। मेरे पास मेरी मर्ज़ी है, चाहे तो मैं इसे ज़ीरो से फिर से शुरू कर देता हूँ। ऑर्डर कैंसिल करने के लिए मैं बेसिकली बस कैंसिल पे क्लिक करूँगा, येस कर दो, ऑर्डर हो जाता है कैंसिल। अब मैं इसको फिर से बाई करता हूँ, फ्रेश ऑर्डर डालता हूँ। ऑरेंज टी पे क्लिक करो, बाय पे क्लिक कर दो। 10 क्वांटिटी मुझे ख़रीदनी है ऑन द स्पॉट मार्केट प्राइस से। अब मैं करूँगा सबमिट, फिर करूँगा मैं प्लेस। अब ये शेयर आज के दिन बाय हो गया ना, आज के दिन सिर्फ ये कंप्यूटर को तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंट्राडे ऑर्डर है, तो वो आज के दिन ना आपको दिखाई देगा पोजीशंस में। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऊपर कि इन्फोसिस के आपने 10 शेयर बाय किए हैं एट अराउंड 679.45। तो 674 से आपने 10 शेयर बाई किए 684 से। अब मुझे लगाना है इसका स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, बट यूजुअली आप बाई करने के बाद स्टॉप लॉस कभी भी लगा सकते हैं। अब
आज के दिन अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी लगा सकते हैं, स्क्वायर ऑफ पे जाके। अब समझो मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, यूजुअली हम स्टॉप लॉस मार्केट ऑप्शन लेंगे, 660 का स्टॉप लॉस लगाना है। सबमिट करो, प्लेस करो। सो ये आपका ऑर्डर स्टॉप लॉस बैठ गया है। अगर आपको ट्रिगर पेंडिंग दिखाई दे तो समझ लेना स्टॉप लॉस लग चुका है। लेकिन अभी इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब तो अब मैं देखता हूँ मेरा एक्चुअली पोजीशन में क्या चल रहा है। मैं फ़िलहाल 15 रुपये लॉस में दिख रहा हूँ। अब ये तो डिलीवरी है, तो अब देखो आज के दिन आपने ये शेयर डिलीवरी में लिया है तो आज आपको पोजीशन में दिखाई देगा, लेकिन कल से एक बार वो शेयर डीमैट में आ गया तो फिर वो कल आपको दिखाई देगा यहाँ पर होल्डिंग्स में। सो अब देखो ये जो SBI कार्ड का जो शेयर है और टाइटन का जो शेयर है हमने काफ़ी पहले लेके रखा था, तो इसलिए ये होल्डिंग्स में दिखाई दे रहा है और इनकी होल्डिंग वैल्यू भी मुझे दिख रही है। टाइटन का वैल्यू है होल्डिंग का 10,650 और SBI कार्ड का होल्डिंग वैल्यू है 10,500। अब मैं चाहे तो इन शेयर्स को कभी भी खरीद सकता हूँ और कभी भी बेच सकता हूँ। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि हम जो स्टॉप लॉस है वो हमेशा होल्डिंग्स में से लगाए। तो हम होल्डिंग्स पर जाएंगे तो मैं देख रहा हूँ मेरा SBI कार्ड का जो करंट प्राइस चल रहा है 554। अब मुझे इसे स्टॉप लॉस लगाना है समझो 540 का। तो मैं SBI कार्ड पे क्लिक करूँगा, स्क्वायर ऑफ पे क्लिक कर दूंगा। अब कंप्यूटर को पता है बाय किया तो ऑटोमेटिकली उस शेयर को सेल करना ही है, तो क्वांटिटी भी अपने आप आ गया। अब सेल करते वक्त तुम देखोगे ना प्रोडक्ट टाइप अपने आप CNC हो जाता है। तो सेल करते वक्त हमारा सजेशन है कि हमेशा प्रोडक्ट टाइप जो है वो CNC रहने दो। अब ये तो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर है, तो मैं क्या करूँगा इसको स्टॉप लॉस मार्केट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर लगाता हूँ 540 का स्टॉप लॉस। सबमिट करो, प्लेस कर दो। सो अब आप देखोगे कि ये जो ऑर्डर है वो सबमिट स्टेटस में चला जाएगा। तो अब कंप्यूटर को ऐसा लग रहा है कि ये आपने बेचने को रख दिया है तो टोटल क्वांटिटी 0 दिखा रहा है, बट अभी तक बिका नहीं है। तो मैं ऑर्डर स्टेटस में जाके चेक करता हूँ, मेरा SBI का स्टॉप लॉस जो है वो पेंडिंग है। आपको यहाँ पर दिख रहा है ट्रिगर प्राइस जो है वो 540 है। अब जब शेयर 540 पे आएगा तब तक वो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। अगर दोपहर के 3:30 बजे तक वो ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहा तो फिर वो अपने आप ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। तो या तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा 3:30 तक या तो फिर ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। अब सो मैं इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। अब ये तो हो गया स्टॉप लॉस लगाने की बात। अगर मैं चाहूँ तो इसे ऑन द स्पॉट भी बेच सकता हूँ। तो अगर मुझे बेचना है ऑन द स्पॉट, स्क्वायर ऑफ पे मैं क्लिक करूँगा, लिमिट की जगह मार्केट कर दूंगा और अब मैं इसे सबमिट करूंगा तो ये शेयर ऑन द स्पॉट 554 को सेल हो जाएगा। सो ये एक तरीका है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी नहीं इसे फ़िलहाल सेल करूँगा, पहले मैं आपको टारगेट लगाना सिखाऊंगा। तो अगर समझो ये शेयर चल रहा है फ़िलहाल 554, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऊपर ये शेयर गया तो 560 को अपने आप सेल हो जाना चाहिए। तो तब मेरा प्रोडक्ट टाइप CNC रहेगा, ऑर्डर टाइप लिमिट ही रहेगा, बट मेरा लिमिट जो है सिर्फ उतना ही बदल के 560 हो जाएगा। तो मैं सबमिट करता हूँ और प्लेस करता हूँ। सो ये हो गया आपका टारगेट। सो मैं ऑर्डर स्टेटस में जाके देखता हूँ तो मेरा टारगेट भी ओपन है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो शेयर 560 पे आया ही नहीं, क्योंकि फ़िलहाल 554 ही चल रहा है। तो मैं चाहूँ तो इसे भी मॉडिफाई कर सकता हूँ या फिर इसे भी मैं कैंसल कर सकता हूँ। ये हो गया मेरा टारगेट। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से ज़रा स्टॉप लॉस लगाऊंगा, SBI कार्ड, स्क्वायर ऑफ, स्टॉप लॉस मार्केट और मुझे लगाना है 540 का स्टॉप लॉस। सबमिट करो, प्लेस करो। अब ये जो है मेरा ऑर्डर पेंडिंग है। अब मैं चाहूँ तो समझो मेरा शेयर 5 रुपये ऊपर आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, स्टॉप लॉस भी 5 रुपये ऊपर लेके आना है। तो मैं अब क्या करूँगा, मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। बेसिकली मुझे बस ये ट्रिगर में मॉडिफाई करना है, इस 540 को करके 545 कर दिया। सबमिट करो, प्लेस करो। ये लो हो गया आपका ऑर्डर मॉडिफाई। सो अब मैं आ जाऊँगा ऑर्डर स्टेटस, तो मैं देख रहा हूँ मेरा ऑर्डर मॉडिफाई हो गया है। तो मैंने पहले जो स्टॉप लॉस था 540, अब उसको मॉडिफाई करके कर दिया है 545। सो अब देखते हैं, अगर शेयर आ गया 545 तो पे शेयर अपने आप सेल हो जाएगा, कल आपके अकाउंट में इसका पैसा भी ऐड हो जाएगा। सो ये है बेसिक तरीका स्टॉप लॉस, टारगेट और
बाइंग करने का, सेलिंग करने का। आप चाहो तो ऑन द स्पॉट भी सेल करते हो, आप चाहो तो अपने मर्जी के प्राइस से भी बेच सकते हो। तो स्टॉप लॉस लगाना और टारगेट लगाना, फिर स्टॉप लॉस मॉडिफाई करना, ये बहुत ईजी है। आज डिलीवरी ट्रेड में बस इतना ही है। आपको इंट्राडे के लिए हम आपको अलग से एक वीडियो में दिखाएंगे।